हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो फिजिक्स की 9th की पहली क्लास में हम पढ़ेंगे बेसिक मैथ। वो क्यों जरूरी है बेसिक मैथ पढ़ना? क्योंकि अपने को बहुत सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी करना रहता है। तो जब तक वो ये सारी चीजें आएंगी नहीं, तो दो लेक्चर होंगे, एक तो आज का और एक आने वाला लेक्चर, वो दोनों के दोनों बेसिक मैथ से रिलेटेड होंगे। फिजिक्स उसके बाद में आएगी। इसीलिए कहते हैं ना कि जो मैथ है वो फिजिक्स के लिए किसका काम करती है? एक कम्युनिकेशन का काम करती है। यदि आपको फिजिक्स से बात करनी है ना, तो आपको मैथ थोड़ी अच्छी आनी चाहिए। तो चलो मैथ पढ़ लेते हैं पहले। तो देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूं बिल्कुल बेसिक से, नंबर सिस्टम से। आपने सबने पढ़ रखा होगा वैसे, तो 2 मिनट लगेंगे, ज्यादा लगेगा भी नहीं। और जो कुछ नया भी हो सकता है आपको सीखने को मिल जाए। नेचुरल नंबर क्या होते हैं भाई साहब? नेचुरल नंबर जो कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 कहां तक जाते हैं? इन्फिनिट तक जाते हैं। ये सबको पता होगा। स्टार्टिंग में जब मनुष्य सबसे पहले कुछ चीजों को ऐसे नाम देना शुरू किया ना, जिसे नंबर रिप्रेजेंट करना शुरू किया, तो नेचर के अंदर तो वो 1 2 3 ऐसे ही किया गया। लेकिन कुछ नहीं को रिप्रेजेंट करना बाकी रह गया था, तो उसको किससे रिप्रेजेंट किया गया? 0 से। फिर 0 1 2 3 और इस तरीके से वो क्या हो गया था बेटा? पूर्ण हो गया। मतलब क्या हो गया? पूर्ण हो गया एक तरीके से, उसे बोलते हैं होल नंबर। उसके बाद में आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? ये सारे इंटीजर्स हैं, लेकिन नेगेटिव वाले भी काउंट कर लेंगे अपन। तो 0 1 2 ऐसे करके, बट -1 -2 इधर भी सारे आ जाएंगे, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक सारे के सारे इंटीजर्स। उसके बाद में आता है एक रियल नंबर भी आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बात कर लूँ रेशनल और इरेशनल की। तो रेशनल क्या होते हैं? देखो, दो नंबर जिनको आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? p एंड q दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर का मतलब समझ गए ना? ये होने चाहिए। और Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये दो बेसिक कंडीशन हो गई इसकी P बाई क्यू के रूप में लिखने के लिए। ज्यादा अच्छा है कि अपन क्या करें, जब इनको डिवाइड करने जाएं, जब हम इनको डिवाइड करने चाहिए, तो डिवाइड करने के बाद जैसे ऐसे आ जाए 5.432, तो ये सब क्या बोलते हैं कि भाई साहब यहाँ पे क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। जब डिवाइड करने चाहिए तो क्या हो जाए? टर्मिनेट हो जाए। तो वो क्या बनेगा? रेशनल नंबर। लेकिन वो टर्मिनेट ही नहीं हो रहा, ऐसे आते जा रहा है 5.4321679245205 ऐसे आता जा रहा है। तो टर्मिनेट नहीं हो रहा ना, और इन्फिनिटी तक जाते जा रहा है, तो इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। लेकिन हमने डिवाइड किया और आंसर ऐसे आ गया 3 3 3 3, रिपीट होने लग गया। क्या होने लग गया? रिपीट। जब रिपीट होने लग जाए तो भी समझ जाइए कि उसे क्या कहेंगे अपन? रेशनल नंबर। तो कुल मिलाकर जो टर्मिनेट ना हो और चलता ही जाए उसे क्या बोलते हैं अपन? इरेशनल बोलते हैं कुल मिलाकर। ठीक है ना? ये बात समझ आती है? इतनी सी। ओके, तो ये दोनों बहुत सिंपल से हो गए, रेशनल और इरेशनल। उसके अलावा अब मैं बात करता हूं प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स इसको टेक्निकल डेफिनेशन बोला जाता है, जिसके केवल और केवल क्या, कितने फैक्टर हो सकते हैं? 2 ही फैक्टर हो, एक तो 1 और एक खुद, बस 2 ही फैक्टर होने चाहिए। उसके अलावा कोई फैक्टर पॉसिबल ही ना हो, उसे क्या बोलते हैं अपन? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन से आते हैं? जैसे मैं लिख दूं, 2 आता है, उसके बाद में कौन आता है? 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 11 आता है, 13 आता है, इस तरीके से आते ही रहते हैं। इरेशनल की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से आते हैं? जैसे एक तो पाई आता है, ठीक है ना? पाई आता है, पाई सिखाता हूँ, और तो नहीं सिखाऊंगा अभी आपको। उसके अलावा कौन आते हैं भैया? रूट के अंदर आता है, जैसे √2, √3, √4 नहीं आएगा, √5 आ जाएगा। ठीक है ना? तो अंडर रूट के अंदर जितने भी दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सारे के सारे क्या है? प्राइम। जब अंडर रूट के अंदर क्या आ जाए? प्राइम आ जाए, अंडर रूट के अंदर क्या आ जाए? प्राइम, तो वो क्या बनता है? इरेशनल बनता है। अंडर रूट के अंदर जब कभी भी क्या आ जाए? प्राइम नंबर आएगा, वो क्या बनेगा? इरेशनल नंबर बनेगा। एक लास्ट चीज है, वो है रियल नंबर। सारे के सारे रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन, उसे क्या कहते हैं अपन? रियल नंबर। तो रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है भाई साहब? वो कहलाता है रियल नंबर। यानी आपने जो नंबर लाइन पढ़ी है ना, उसमें हर टाइप का नंबर मिलेगा आपको, हर टाइप का मिलेगा, सब कुछ मिलेगा उसके अंदर, उसे कहते हैं रियल नंबर। अभी आप 11th में जाओगे तो एक चीज और पढ़ लोगे, वो क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। थोड़ा सा सोचते हैं इसको। देखो, नेचुरल नंबर से बड़ा है होल नंबर, क्योंकि इसमें 0 है ना, तो ऐसा कह सकता हूं कि होल नंबर के अंदर ऑटोमेटिकली क्या है? नेचुरल नंबर है ना। होल नंबर में नेचुरल नंबर तो है भाई साहब। देखो ये वाला क्या है? पूरा पूरा। लेकिन नेचुरल नंबर में होल नहीं है। ये बात समझाइए। अब इंटीजर्स के अंदर देखो, इंटीजर के अंदर होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है। जी सर। अगर आप बात करते हो रेशनल की, तो सारे के सारे ये ऊपर वाले आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे ना। रेशनल और इरेशनल के अंदर की बात करेंगे तो जितने भी ये मतलब रेशनल की बात करूं तो ये ऊपर वाले आएंगे ना। हाँ, रेशनल इरेशनल छोड़ो एक बार, आप इसकी बात करो रियल नंबर की। क्या इस रियल के अंदर ये सारे आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। इसके अलावा एक होता है कॉम्प्लेक्स, जिसको बोलते हैं इमेजिनरी या काल्पनिक संख्याएं।
तो उनके अंदर ये ऊपर वाले तीनों भी आ जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये तो इनमें से हमने निकाल लिए अलग अलग से, जो रेशनल, इरेशनल और प्राइम नंबर है ना। मेरे ख्याल से आपको ये मोटा मोटा नंबर का खेल समझ में आया होगा। अब अगली चीज कर ले अपन फटाक से। हाँ, वो क्या है, वो है पावर वाला। पहले पावर ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो, पावर आपको पढ़नी जरूरी है क्योंकि ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में आपके काम आएगी। और मैं जो ये करवा रहा हूँ ये फाउंडेशन लेवल का है, तो इसके अंदर आपको क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे न्यूमेरिकल टाइप के होंगे तो उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन रहेगी, और वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए भाई साहब। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स वाला तो पार्ट हो गया लेकिन मैथ वाला पार्ट हो ही नहीं रहा है, वो होने चाहिए ना। हाँ, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो यही है बेटा, पावर। आपको पावर आनी चाहिए ना। ये बेसिकली ये भी तो पावर है। स्क्वायर का मतलब कितना है, पावर 2। क्यूब का मतलब कितना है, पावर 3। स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, पावर 1/2। क्यूब रूट का मतलब क्या है, पावर 1/3। ठीक है जी। तो अभी देखो पावर देख लेते हैं। जैसे मैं लिख दूं बेटा a⁻⁵ ऐसे लिखा गया है, लिख सकते हैं ना। इसको बोलेंगे अपन बेस, इसको बोलेंगे पावर। क्या बोलेंगे, इसको बेस और इसको पावर, ऐसा बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, यही होता है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं लिखूं बेटा 3 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा, 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स आपस में, मतलब 3 × 3 हो रहा है, तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्क्वायर भी बोलते हैं ना। हाँ, तो 3 × 3 कितना हो गया, 9 हो गया। मैं जो चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ वो ये वाली चीज़ नहीं है, मैं इसके रूल सिखाऊंगा। रूल क्या क्या है भाई साहब। रूल नंबर 1, गोल्डन रूल है वो सारे सारे। देखो, अगर जब कभी भी पावर क्या हो जाए सेम, दो नंबर को क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई, अगर पावर क्या हो जाए सेम तो उनके बेस आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। इफ पावर सेम लिख देना आप लोग। हिंदी वाले बच्चे भी थोड़ी कोशिश करेंगे लिखने की कोशिश करें, तो जैसे ऐसे लिखना, पावर को बोलते हैं बेटा घात, ठीक है ना। हिंदी वाले बच्चों के लिख रहा हूं मैं, पावर क्या बोलते हैं, घात। अगर क्या हो जाए, पावर सेम हो जाए, अगर क्या हो जाए, पावर सेम हो, देन आपका बेस क्या हो जाएंगे, बेस मल्टीप्लाइड, बेस गेट्स मल्टीप्लाइड। ठीक है भाई साहब। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हो गए, पावर। जैसे एग्जांपल लेता हूं ना मैं, जैसे 3 का स्क्वायर है और इनटू में 2 का स्क्वायर है, तो ध्यान से देखो कितना आ रहा है। वैसे तो पता है ये 9 × 4 36 आएगा, बट ऐसे मत सोचो इसको। पावर क्या है, सेम। पावर सेम है तो नीचे वाले दोनों बेस को क्या कर दो, मल्टीप्लाई, और पावर वो की हो रह जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 6 स्क्वायर कितना हो गया, 36। और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर कोशिश करते हैं। जैसे 6 की पावर 3 इंटू 1/2 की पावर 3 और इंटू 5 लेता हूँ मैं, 5 की पावर 3। बताओ ये कितना आएगा, तो क्या करेंगे, 6 इंटू 1/2 इंटू में 5 की पावर 3। ध्यान से देखो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसे डिवाइड हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 3 इंटू 5 कितना जाएगा, 15 की पावर 3। बस हो गया, सिंपल है। 15 की पावर 3 लिखना चाहो तो 225 को किससे मल्टीप्लाई करो, 15 से, आपका आंसर आ जाएगा। एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं फटाफट से। जैसे ऐसे दे रखा है आपको 7 की पावर 19, 7 की पावर 19 और 41 की पावर 19, तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 41 की पावर 19। कुल मिलाकर हमने क्या लिख दिया, अगर पावर सेम है तो इनके बेस आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। बस यही एक पहला रूल है, हो गया। फटाफट नोट करो, इसको नोट कर लेना भाई सब साथ साथ, ठीक है ना। आपके लिए प्रीमियम रखा है, और प्रीमियम के मतलब आपको ये साथ साथ ही नोट करना है, ओके, ऐसा छोड़ना मत बस। ओके, रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है, गोल्डन रूल है सारे के सारे। रूल नंबर 2 ये कहता है, अभी क्या सेम था बेटा, पावर सेम थी, तो बेस अगर सेम हो जाए, बेस अगर सेम हो जाए, इफ बेस क्या हो, सेम, तो पावर को क्या कर देना, बोलो बोलो, ऐड कर देना। तो बेस सेम होते ही क्या हो जाएगा, पावर अपने आप ही ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे। जैसे 3 है, 3 का दिया हुआ है, पावर 3 का दिया हुआ है 9 इंटू में ये दिया हुआ है जैसे 3 की पावर 4, ये ऐसे दिया हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो गया, 3 की पावर 9 + 4 यानी 3 की पावर 13। बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा इसके अंदर है ही नहीं। ध्यान रखो, यदि पावर क्या हो जाती है, सेम, नहीं बेस क्या हो जाता है, सेम। बेस अगर सेम है और पावर डिफरेंट है, तो पावर को क्या कर देना, ऐड कर देना। ओके, ये बेसिक सा रूल था। मेरे ख्याल से इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है, ये तो सभी लोग कर लेते हैं। अगले कुछ एक और रूल है जिनको करना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए, ठीक है ना। हाँ, एक रूल है बेटा, अगर पावर आपका न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर यानी अंश से हर में या हर से अंश में जाती है तो वो नेगेटिव बन जाती है।
अगर आप न्यूमरेटर से कहाँ जाते हो, न्यूमरेटर जिसको बोलेंगे बेटा अंश से कहाँ जाते हो, डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर। तो अगर पावर आपकी पॉजिटिव है तो उधर जाके क्या बन जाती है, नेगेटिव बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिखूं 3/3, ऐसे लिखता हूँ एक बार, 3 की पावर 2 है तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, इसके नीचे कितना है 1 है, इसके नीचे कितना है 1 है। तो इसको क्या करो बेटा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाओ और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर अगर बनाना हो तो क्या हो जाएगा, पावर। जैसे ये कितना है 3 है ना, अभी ध्यान से देखो, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 1 ऊपर और नीचे 3, लेकिन पावर कितनी हो जाएगी -2। ये दोनों सेम ही बात है। देखो पावर ऊपर थी तो पॉजिटिव, नीचे रहेगी तो नेगेटिव। जैसे मैं ऐसे लिख दूं 10⁻⁻19 कुलाम, है ना। अभी इसको ऐसे लिखा है, लेकिन इसको कल को ऐसे भी लिखा जा सकता है 10⁻19 कुलाम, हो सकता है, कोई समस्या नहीं है। ओके, ऐसी चीजें आएंगी आपकी। ओके, फिजिक्स के अंदर बहुत ऐसे काम में आने वाली चीजें। ऐसे ऐसे लिखा है बेटा 6.023 × 10⁻⁻23। यदि आपको इसको पावर को पॉजिटिव बनाना है तो कहाँ ले जाओ, नीचे जाते ही कितना बन जाएगा 10⁻23। ये सारे मैंने आपको करा दिए हैं एग्जाम्पल। ओके, इतने एग्जाम्पल बहुत हैं क्योंकि आप ये करके आए हो 8th क्लास के अंदर, तो इतना ज़्यादा आपको जोर आएगा नहीं। ये ध्यान में रखो कि पावर अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाती है या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाती है तो क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाती है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, बस इतना अपन ध्यान रख सकते हैं। ये रूल नंबर था ना 3। अब 4th करते हैं। 4th साथ साथ नोट करते रहना, मिस नहीं करना अपने को कुछ भी। रूल नंबर 4 ये कहता है कि किसी की भी पावर 0 1 होता है, किसी की भी पावर। जैसे मान लो x की पावर 0 कितना होगा, y की पावर 0 कितना होगा, z की पावर 0 कितना होगा, या फिर 3 की पावर 0 कितना होगा, 1/2 की पावर कितना होगा 0, या फिर 1 की पावर 0, ये सब कितने आएंगे 0। सिर्फ 0 की पावर 0 नहीं पता है, इसको बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं बेटा, अपरिभाषित। 0 की पावर अपरिभाषित है, ठीक है ना। हाँ, यानी इसका नहीं पता है, बाकी इन सब मतलब बेस 0 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा अगर कुछ भी हुआ तो ऑलवेज 1 आएगा। सॉरी ऑलवेज कितना आएगा, 1 देगा। वो कितना देगा, 1 देगा। अगर मैं थोड़ा सा इसके प्रूफ की बात करूं तो वो भी पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा है x की पावर 0, मुझे ये प्रूव करना है कि कितना होता है, 1 होता है। लेकिन प्रूफ करें कैसे, देखो ये 0 है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना p - p, कुछ भी लिख दो, कोई एक इंटीजर मैंने पावर मान ली, p कोई एक इंटीजर है, जैसे 5 ले लो, 10 ले लो, कुछ भी ले लो अपने आपके हिसाब से। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं ना p इंटू में -p। देखो पावर क्या हो रही थी, ऐड हो रही है। अब मैंने इनको अलग अलग करके भी लिख दिया, कोई दिक्कत है क्या। जब पावर यहाँ सब्ट्रैक्शन है, यहाँ सब्ट्रैक्शन, तो वो भी क्या जाए, मल्टीप्लाई में चली जाएगी। यहाँ देखो अगर आपका बेस सेम हो तो आपस में क्या होते हैं, पावर ऐड हो जाती है। पावर अगर सेम हो तो क्या होती है, पावर ऐड हो जाएंगी। यहाँ देखो पावर ऐड हो रही है ना, सॉरी अगर बेस सेम हो तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है। हाँ, बेस सेम था यहाँ पर x तो पावर ऐड हो गई, p - p आया। अब ये देखो माइनस है ना, इसको प्लस बनाने के लिए कहाँ चली जाएगी, नीचे। और जैसे ही नीचे गई ये क्या बनेगा, x की पावर p, नीचे वाला भी क्या बन गया, x की पावर p। x की पावर p, x की पावर p कितना हो गया, x/x की पावर p आ गया। और ये कितना बन गया अंदर वाला 1 की पावर कितना आ गया p, और 1 की पावर कोई भी हो वो कितना ही आएगा 1। तो ऑलवेज किसी की भी पावर 0 वो कितना देगा आपको, 1 देने वाला है। ये इतना चीज क्लियर हुआ ना। हाँ, तो ये पावर के कुछ बेसिक रूल हैं जो आपको ध्यान में रखने। तो मोटा मोटा 3-4 रूल है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। अगर आपका बेस सेम रहा, पावर अलग अलग रही तो पावर ऐड हो जाती है। दूसरा, पावर क्या रही अलग अलग, पावर क्या रही सेम, बेस अलग अलग रही तो बेस क्या हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई, पावर वही रहेगी। तीसरा, किसी की भी पावर 0 कितना होता है 1, जिसके अंदर पावर क्या थी, अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जा रही है या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जा रही है तो वो क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। यानी ऊपर से नीचे जाए या नीचे से ऊपर जाए तो पावर ऑलवेज क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ये मोटे मोटे रूल आपको थोड़ा ध्यान में रखने की जरूरत है, रख लोगे ध्यान। ओके बेटा, चलो अब जो अगली चीज है बेटा, ये हो गया अपना, ये हो गया। अब देखो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट 1 से लेकर 30 तक आपको याद ही होने चाहिए। 1 से लेकर 30 तक पूरे के पूरे आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। जैसे 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है ना। अब मैं आगे सिर्फ स्क्वायर बोलूंगा, ऑटोमेटिकली समझाना। जैसे मैं बोलूँ 3 का 9, अब अगला बोलूंगा 16 तो किसका आ रहा है 4, 25 किसका आ रहा है 5 का आ रहा है। अब अगला बोलूंगा तो बताऊंगा नहीं मैं, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169
उसके अलावा 196, 225, 256, 289, उसके बाद में 324, उसके बाद में 361, 400, 441, 484, उसके बाद में कितना आएगा 529, 576, 625, आपके 676, उसके बाद में आएगा 729, 784, 941 नहीं 841 एंड 900, 30 तक, पूरे 30 तक हो गए। शायद एक आधा मिस हो गया हो या गलत बोलते हो, उसके लिए मैं सॉरी, बट यही है, अगर लिखूंगा तो अभी लिख दूंगा सारी सारी। बट 1 से लेकर 30 तक आपको पूरे के पूरे स्क्वायर क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। और उसके अलावा 1 से लेकर 10 तक क्यूब भी याद होने चाहिए। क्यूब जैसे क्यूब मैं लिख दूं, ये स्क्वायर लिखना, स्क्वायर तो मतलब क्या होता है, किसी की पावर क्या कर दो, 2 कर दो, यानी उसी नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 2 बार। लेकिन क्यूब का मतलब क्या है, किसी की पावर 3, उसको कितनी बार मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 3। फॉर एग्जाम्पल 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब और 10 का क्यूब। 8 आएगा भाई साहब, 2 इंटू 2 इंटू 4, ये 27 आता है, ये 64 आता है, ये 125 आता है, ये 216 आता है। अच्छा एक मिस हो गया क्या, 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 आता है, 343 आता है क्या, देख लो 49 आता है, 49 को मल्टीप्लाई करो कितने से, 7 से, 49 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 550 कर दो, 350, 350 में 7 कम कर देना, या ये आ रहा है। और ये कितना हो जाएगा 512 है, और ये कितना हो जाएगा 729, और ये कितना हो जाएगा 1000। यस हो गया, बहुत सिंपल है, क्यूब याद हो गया आपको। अब स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट उल्टा होता है बेटा, जैसे मैं बोलूं पावर कितनी थी 1/2, जैसे मैं बोलूं 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, तो 64 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 8। सिंपल है ना, 64 का कितना आ जाएगा 8। तो आपको मोटा मोटा ध्यान तो रखने पड़ेंगे भाई साहब, इसका कोई है ही नहीं। जैसे बोलूं 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। मैंने इतने क्यों लिखा है, वो अभी मैं क्या आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं, किसकी, स्क्वायर रूट निकालने की। देखो बेटा, अगर इनमें से कोई आ जाता, इनमें से अगर कोई सीधा सीधा दे दे, बोले बताओ 49 का स्क्वायर रूट कितना, बता दोगे सीधा सीधा 49 का कितना बताओगे 7। अगर ऐसा लिखा हुआ है कि 49, उसका मतलब क्या है 7, वो कल को ऐसे भी लिख सकता है 49 की पावर 1/2, तब भी कितना लिखोगे 7, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब ही कितना है पावर 1/2। बात समझ आ रही है ना। लेकिन कल को पूछ ले 56 का स्क्वायर रूट बताओ, बताओ कितने का 56 का, तो आप 8th में करके आए होंगे, उससे नहीं करना है, उससे करना ही नहीं है। आपको तो मैं एक ट्रिक बताता हूं, ट्रिक क्या है वो सुन लीजिए। जैसे ये 56 किसके आसपास है, 56 कहां पड़ता है, 56 पड़ेगा इन दोनों के बीच में पड़ता है ना, 7 के स्क्वायर से ज्यादा है और 8 के स्क्वायर से कम है। लेकिन ये अगर मैं 7 के आसपास मानता हूं, इसको क्या मान लो 7 के आसपास, तो सबसे पहले अपन को पता है 7 तो आने वाला ही है, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड ही होगा। 7 से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, 7 के अंदर कुछ ना कुछ क्या होगा, ऐड होगा। अब ऐड कितना करें बताओ, 56 जो 6 है वो 49 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। इसका मतलब अपन को 7 ज्यादा करना है, लेकिन 7 ज्यादा थोड़ी करेंगे, 7 में डिवाइड करो किसका, 2 का, 2 हमेशा फिक्स आएगा और ये 7 आ जाएगा। इसका मतलब होगा जो यहां नंबर लिखा है, मैंने यहां पर नंबर लिखा है ये 7, वो यहां टिका देगा, 2 ऑलवेज आएगा, और जो एक्स्ट्रा में है या कम रह गया वो यहां पे आ जाएगा। अब क्या है, इसको कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है। तो ये कितना बनेगा 7 + 7/14 बन गया क्या, और 7/14 कितना होता है 1/2, तो ये कितना बनेगा 7.5। ये एग्जैक्ट नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं, ये एग्जैक्ट नहीं है, तो रेशनल आ गया, इरेशनल नहीं होना चाहिए था, इरेशनल होना चाहिए था, √56 है। हाँ बट मैं ये कह रहा हूं कि अंडर ये 7.5 क्या है, ऑलमोस्ट अपन बहुत क्लोज पहुंच चुके हैं, आंसर के बहुत क्लोज हैं। जैसे अगर आपको मान लो 97 निकालना होता जिंदगी में, तो 97 किसके आसपास है, 100 के आसपास है ना, तो मैं लिख दूं 10, लेकिन कम है ना, देखो ऐसे लिखा, तो 10 कम है, कितना कम है 3 कम है। सर डिवाइड कर दो, डिवाइड में 2 हमेशा ही आएगा, इनटू में यहां पर जो है वो नंबर लिख दीजिए, तो कितना आ रहा है 10 - 3/20 हो गया क्या, 3/20 ओके। और इसको लिख दो आप 85, नहीं कितना लिखेंगे 3/20, डिवाइड करो इसको जरा,
अरे मैं इसको 30 लिख देता हूँ, इसको 100 लिखता हूँ, तो अब ये 15 हो गया। कितना हो गया ऊपर वाला? 15, 15 में 100 का 0.15, आपका आंसर आएगा 9.85। ये एक्यूरेट नहीं है, मैं वैसे नहीं बता रहा कि एग्जैक्ट नहीं आएगा, आसपास नहीं आएगा, आपको अप्रोक्सीमेट निकालने होते हैं। कई बार क्या होता है अप्रोक्सीमेट, तो इतना निकाल लोगे ना, कोई समस्या है क्या इसमें? आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ये समझ आ गई चीज? एक एग्जाम्पल और करवा देता हूं मैं, ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। मान लो आपको निकालना है 123 का स्क्वायर रूट। बताओ 123 कहां पड़ता है? 11 का स्क्वायर होता है कितना? 121, तो उससे थोड़ा ज्यादा है, तो 11 तो आएगा ही, प्लस में कितना ज्यादा है सर? 2 ही ज्यादा है, 2 डिवाइड बाई क्या कर दो, 2 तो फिक्स आएगा। ये 2 तो इसलिए आया क्योंकि ये 121 से 2 ज्यादा है 123। ये 2 इसलिए आया क्योंकि हमेशा ही आएगा, क्योंकि हमेशा ही आएगा। और यहां पे ये चीज आ जाएगी सीधे की सीधी। कितना हो गया? 11 प्लस 1/11। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, जो भी आपका आंसर होगा वो मैच हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट, एक्यूरेट नहीं भाई साहब, अप्रोक्सीमेट है। ये देख लेना कितना बन रहा है, 121 प्लस 1 यानी 122/11। अब डिवाइड करते रहना आप, जो भी है इसको अब निकाल लेना, ये कैलकुलेट हो जाएगा। कोई समस्या है क्या? नहीं है। अब एक था क्यूब, क्यूब का मतलब कितना होता है? पावर 3, है ना। और एक होता है क्यूब रूट। क्यूब रूट को भाई साहब क्या लिखते हैं? पावर 1/3। क्यूब रूट का मतलब क्या हो गया? पावर 1/3। इसको लिखने के दो तरीके हैं। कौन कौन से हैं? या तो आप इसको ऐसे लिख दो, 3 लगा दो, ऐसे लिख दिया 27, तो वो कितना आएगा? 3। क्यों भाई साहब? देखो 3 का क्यूब कितना था? 27, तो 27 का क्यूब रूट कितना आएगा? 3। मुझे मिटाना नहीं चाहिए था, वो मैं दोबारा लिख देता हूं। 1 8 27 64 125 216 343 529 नहीं 512 एंड उसके बाद में आता है 3929 729 और 1000। ये इतना आ गया। ये ऐसे निकालना चाहिए 27 का क्यूब रूट, क्योंकि 3 किसका क्यूब है? 27 का, तो इसका क्यूब रूट। या फिर इसको सिंपली ऐसे लिख दो 27 की पावर 1/3, वो भी कितना आएगा? 3। मतलब ये चीज क्यूब रूट लिखने का तरीका हो गया। ओके, अब इसका भी ट्रिक बताता हूं। अगर आपको पूछे कि नंबर नहीं आते, जैसे मान लो 30 का क्यूब रूट निकालना है, 30 का क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। तो सीधा सीधा तरीका है। ये किसके आसपास है? 3 के आसपास है ना। 3 का क्यूब रूट 27 होता है, 27 में 3 ऐड करना है, तो पहले तो लिख दो 3, उसके अंदर ऐड करना कितना? 3। देखो स्क्वायर जैसा ही है, लेकिन स्क्वायर में यहाँ 2 आता था ना, वो यहाँ क्या आ जाएगा? 3 आएगा, वो फिक्स 3 है। N2 में जहां पे स्क्वायर में ये वाला नंबर आता था ना, एज इट इज, क्यूब रूट में अंदर क्या आएगा? स्क्वायर रूट में ये वाला आता था, और क्यूब रूट में इसका स्क्वायर आएगा, 3 का स्क्वायर। तो ये कितना बन गया? देख लो जरा, 3 + 1/9। इसको कैलकुलेट करना, ये अप्रोक्सीमेट आंसर है, एग्जैक्ट नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, तो कैलकुलेट करो, 3 + 0.1, एक मिनट, 1 के अंदर डिवाइड कर दो 9 का, तो कितना हो गया? 9 आएगा, 1 10 आ रहा है, अगेन 1 1 आता आएगा, तो कितना आएगा? 3.11। ये आपका अप्रोक्सीमेट आ रहा है, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ मैं, है ना। इतना ही कुछ आएगा आपका आंसर। ओके बेटा, तो इस तरीके से अपन क्यूब और क्यूब रूट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीख लिया, मैं पहले बता रहा हूँ। बेसिक मैथ सीखा, नंबर सिस्टम सीख लिया हमने अच्छे से, ठीक है। उसके बाद में हमने सीखा पावर के 3-4 रूल है, वो आपको अच्छे से ध्यान रखने। कौन कौन से है पावर के रूल? मैं फिर से आपको दोहरा देता हूँ। अगर दोनों का पावर सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। और क्या था? अगर किसी की पावर 0 हो तो वो हमेशा 1 बन जाएगा। और क्या था? अगर किसी का, अपन न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाते हैं या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आते हैं, तो पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव, यानी जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा, जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा। उसके अलावा हमने इंपॉर्टेंट 2 चीजें और सीखी, क्यूब रूट और स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है भाई साहब, कैसे निकालते हैं? याद रखो, किसके आसपास है? प्लस में कितना कम या ज्यादा है वो डिवाइड बाई 2 इंटू में ये नंबर। क्यूब रूट कैसे निकालेंगे? किसके आसपास है? प्लस में कितना कम या ज्यादा है डिवाइड बाई 3, ये हमेशा फिक्स है। जो फिक्स है ये 3, वो हमेशा है। और यहाँ पे ये जो 3 है वो उचक के आता रहता है। और 3 का क्या करना है अपन को? स्क्वायर करना है, हमेशा क्या करना है? स्क्वायर कर देना। देखो ये जो ट्रिक वाले लिखा था ना, कोई ट्रिक वेरिक नहीं है, ये मैथमेटिक्स के अंदर अपन करते हैं अप्रोक्सीमेशन से, डिफरेंशिएशन में करते हैं। 12th क्लास वाले बच्चों को तो मैं सिखाता भी हूँ, ठीक है ना। ये सब चीज़ें किससे की जाती है? डिफरेंशिएशन। बट फिलहाल आपके लिए ट्रिक है, तो ट्रिक ध्यान में रखो, ठीक है। ये ट्रिक नहीं है वैसे, ठीक है ना, पूरा कंसेप्ट है, ऐसे नहीं बनाया गया है।
तो ठीक है बेटा, आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे जब कल क्लास लेंगे। उससे पहले पहले कल के अंदर अपन थोड़ा ज्योमेट्री वाला पार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर अपन ट्राइंगल वगैरह को बताऊंगा, क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताऊंगा। ये सारी चीज़ें अपन कल डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद अपन मोशन स्टार्ट करेंगे, मतलब फिजिक्स का बेसिक वाला पोर्शन स्टार्ट कर दिया जाएगा और आपको बहुत अच्छे से सिखाई जाएगी, अप टू फाउंडेशन लेवल तक की सिखाई जाएगी। भाई साहब बिल्कुल बेसिक तो सिखाई जाएगी ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे को लगे सब कुछ ऊपर से जा रहा है ना। अब ये तो यहाँ तो कंसेप्ट सिखा रहे हैं ताकि 11th में कमजोर है भाई साहब, 11th में यही चीज़ें आप देख लेना। अगर कोई आपका भाई बहन है 11th में तो उससे पूछ लेना कि स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, लॉज ऑफ मोशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें उसके भी हैं 11th में। डोंट वरी, 10th वाले से मैं कहता हूँ कि 12th वाला सिलेबस है, सेम टू ऑप्टिक्स वहाँ भी है, यहाँ भी है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ भी है, वहाँ भी है। तो 10th 12th 9th 11th, तो 9th और 10th बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, चलो तो फिर अब कल मिलते हैं इसी टाइम पर। ओके चलो, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।